नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली, काफ़ी बड़ी गिरावट थी और उसका नुकसान भी निवेशकों को करना पड़ा है, क्योंकि निवेशकों को पता नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। क्योंकि वो सोच रहे थे कि तब गिरावट होगी तो भारतीय बाज़ार रिवर्सल कर जाएगा, लेकिन आज जिस प्रकार की गिरावट आई है, एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि बाज़ार में थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो इन्वेस्टर्स आर कॉशंस, इन्वेस्टर्स चिंतित है और एक क्रूशियल इवेंट जो भी आगे आने वाले हैं वो तो है ही, साथ ही इसके साथ ही जो फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन हैं जेरोम पोवेल, उनकी आज स्पीच है। स्पीच गजब होने वाली है, क्योंकि नवंबर में भी फेड की मीटिंग है और वहाँ से क्या कुछ आते हुए दिखाई देंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। और चुनावी सेशन जो कि नवंबर में है अमेरिकी बाज़ारों में, तो उस पर भी वो चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो स्पीच होने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीच होने वाली है। अब आज जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, आगे किस प्रकार से बाज़ार रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इंडिया विक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली है, करीब 7% तक की तेज़ी इंडिया विक्स में भी देखने को मिली है। और एफआईआईज भी बहुत ज़बरदस्त खेल आज करते हुए दिखाई दी है, बहुत ही भारी सेलिंग उनके द्वारा देखने को मिली है। सभी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके दम पर ही आप बाज़ार में होने वाले ट्रैप से तो बच जाएंगे, ऐसी न्यूज़ों से, और करंट न्यूज़ें आपके पास होगी। तो वो क्या फैक्टर्स है जो आगे बाज़ारों को ट्रिगर कर सकते हैं। जो पहला फैक्टर आपके लिए रहेगा वो रहेगा मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार की टेंशन चल रही है। आपको ही पता है कि जो हिजबुल्ला के चीफ है नसरुल्लाह, उनकी मौत हो चुकी है। इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी करके उनकी जो है मौत होती हुई दिखाई दी है। उसके बाद से ही बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती हुई दिखाई दी है। जो ऑयल के प्राइसेस हैं उनमें ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन वो एक अलग ही चिंता है। लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार की न्यूज़ें आ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ें हैं। और इंडियन जो बाज़ार है उसको ये चिंता है कि कहीं एफआईआईज भारतीय बाज़ार को छोड़कर चाइनीज़ बाज़ारों में नहीं चले जाए। और आज जो एफआईआईज के आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों से अब पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है। हुआ क्या था, अगस्त के महीने में भारतीय बाज़ारों से उन्होंने पैसा निकाला था, लेकिन सितंबर में ज़बरदस्त तरीके से वही पैसा भारतीय बाज़ारों में डाला। अब फिर से वो पैसा निकाल कर चाइनीज़ बाज़ारों में डालने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वहाँ के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि एक लोअर वैल्यूएशंस वाली जगह पे ही वो पैसे बनाना चाहेंगे, जबकि भारतीय बाज़ारों में उनको हायर वैल्यूएशंस लग रहे हैं। और इसी वजह से आज ज़बरदस्त सेलिंग, जो कि हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, होती हुई दिखाई दी। प्रॉफिट बुकिंग आज भारतीय बाज़ारों में होती हुई दिखाई दी। देखो, आपको ही पता है कि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में थी, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 16 महीने से भारतीय बाज़ारों में नहीं आई है। तो यदि ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, क्योंकि आपको कहीं स्टॉक्स में अच्छे खासे लेवल्स मिलते हुए दिखाई देंगे, इंडिसेस में भी जहाँ पे आपको इंतज़ार था वो लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो गिरावट है आपके पास बहुत ही बड़ा मौका भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ार करेक्शन नहीं करेगा तो ऊपर के लेवल आएंगे कैसे। जब करेक्शन बाज़ार करेगा तभी तो ऊपर के लेवल्स आएंगे। तो यदि बाज़ार में 5 से 10% का करेक्शन आता है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौके कई स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए आ सकते हैं। वैसे एक चीज़ देखें तो यूएस के इंटरेस्ट रेट जो है वो भी नवंबर में है, तो उसके आउटकम्स भी किस प्रकार से आएंगे इसकी भी चिंता थोड़ी बाज़ारों को है। अब यहाँ पे आप देखो तो जो ग्लोबल मार्केट्स है वहाँ पे मिक्स क्यू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना से ज़बरदस्त तेज़ी, करीब 4% तक की तेज़ी आती हुई दिखाई दी। और वहाँ का जो पीएमआई डाटा है वो ज़बरदस्त आया। पिछली बार पीएमआई डाटा था 49.5 का, और एक्सपेक्टेड भी यही था। एक्सपेक्टेशन को बीट जो है ये आंकड़े करते हुए दिखाई दिए हैं, और 49.8 के आते हुए दिखाई दिए हैं। तो चाइनीज़ बाज़ारों में करीब 4% तक की तेज़ी देखने को मिली है। लगातार नोवा सेशन है जहाँ पे वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है। उसी के साथ जो जापानीज़ बाज़ार है वहाँ पे करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब वो गिरावट क्यों देखने को मिली है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो इन्वेस्टर्स हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्याज दरें हैं वो लगातार बढ़ रही थी। और यहाँ पे आप देखिए कि जिस प्रकार से जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इलेक्शन थे वहाँ पे होते हुए दिखाई दिए, और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं उनका चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। तो जापान के जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर हैं, लग रहा है लोगों को कि वो रेट हाइक फिर से करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये बाज़ार को चिंता अभी भी बनी हुई है। उसके अलावा आप यहाँ पे यूएस डेटा को देखेंगे
तो वहाँ पे नर्वसनेस अभी भी बाज़ारों में है। जो चेयरपर्सन है जेरोम पोवेल, उनकी आज स्पीच है, तो वो की डाटा जो रिलीज़ होगा आगे आने वाले दिनों में, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डाटा, और उसके बीच में जो इस वीक में जो डेटा आने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि जो नॉन पेरोल के आंकड़े हैं वो आएंगे, उनकी जो रिपोर्ट आएगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट की रिपोर्ट है वो भी आने वाली है। अगस्त में आपने देखा था कि इन्हीं की वजह से अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल था। लेकिन अब टेक्निकल्स व्यूज़ की तरफ चलते हैं कि टेक्निकल्स व्यूज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे उनका मानना है कि जो वीकनेस है अभी भी जो हो सकती है, और जो बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स है वो बनता हुआ यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखिए कि बियरिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन जो है निफ्टी में हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 25,500 का लेवल जो है अब सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। वहीं रिबाउंड आएगा तो 26,000 के ऊपर जाने के बाद ही बाज़ार में रिबाउंड आ सकता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 25,500 से 25,400 का ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। 26,000 का लेवल एक हर्डल जोन है, वो पार होते ही बाज़ार में बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों में करीब 1400 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। 2 सेशन में जो 20 डीएमए है अब वो सपोर्ट का जो है कामकाज कर सकता है, और वहीं पे एंडिंग जो है बाज़ार की होती हुई भी दिखाई दी है। आप यहाँ पे बाज़ार के सपोर्ट जोन को देखेंगे तो 53,333 का जोन अच्छे खासा सपोर्ट जोन है। यदि यहाँ से भी वीकनेस आती है तो आपको 52,750 और 52,500 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। रेजिस्टेंस के तौर पे देखोगे तो 53,357 का और 53,350 के लेवल पार होने के बाद ही बाज़ार में अच्छा खासा रिबाउंड बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे जो हैं लेवल्स आपके लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो भारतीय बाज़ारों को कल या तो नीचे की तरफ ज़बरदस्त गिरावट या ऊपर की तरफ ज़बरदस्त तेज़ी, दोनों में से कुछ भी ला सकती है, और वो है सेबी की बोर्ड मीटिंग जो कि लाइव अभी चल रही है, और वहाँ से बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखोगे तो भारत में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम थे उन पर अब लगाम लगाने की तैयारी हो चुकी है, और अच्छे खासे निर्णय वहाँ से आते हुए दिखाई दे जाएंगे। सेबी ने जो इक्विटी डेरिवेटिव्स के जो वॉल्यूम थे उस पर विशेष रूप से देखें तो जो ऑप्शंस थे वहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे, और वहाँ पे लगाम लगाने की तैयारी अब जो है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बचाने की तैयारी में यहाँ पे हैं। वहीं आप यहाँ पे देखोगे तो जो सेबी की बैठक में जो लाइव अभी चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस ने सेबी अध्यक्ष माधवी बुच से नियामक की जो सेबी की बोर्ड मीटिंग है वहाँ पे उनको पद छोड़ने के लिए आग्रह किया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर साबित हो सकती है कल भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के एलिगेशंस जो पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, वो लगाती हुई नज़र आई थी, उसके बाद सेबी चीफ की चिंताएं जो है बढ़ती हुई लगातार दिखाई दी थी। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट डेटा पे जो आपको कल बहुत बड़ा काम करेगा। आप यहाँ पे देखिए FIIs का डाटा, जिस प्रकार से हम चाइनीज़ बाज़ारों की खबर आपको मैंने पहले बताई थी थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे FIIs शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और ऐसा ही हुआ है। आज भारतीय बाज़ारों से करीब 9,791 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। उसके अपोजिट खरीदारी तो हुई है, लेकिन 6,645 करोड़ की खरीदारी ही DIIs की तरफ से देखने को मिली, और यही आंकड़ा कल भी भारतीय बाज़ारों को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि FIIs अब भारतीय बाज़ारों से चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कल भारतीय बाज़ारों को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ऐसी ही खबरें जिनके दम पर आप बाज़ार में सब कुछ जान सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।